राम जी के भक्त की अगर पहचान करनी है ना तो मानस जी के इस प्रसंग में पहचान कराई। अगर आपको जानना है कि राम जी के प्रति किसी के हृदय में, हमारे ही हृदय में भाव है कि नहीं है, तो एक बात पर थोड़ा सा मंथन करिए अपने भीतर। क्या मेरे मन में गौरी शंकर के प्रति विश्वास है, भाव है? अगर मेरा मन भगवान शंकर के प्रति भक्ति से परिपूर्ण है तो निश्चित हम राम भक्त बनने के अधिकारी हैं। और अगर हम ये कहें हम खाली राम भक्त हैं और हमें किसी से लेना देना नहीं, तो हम ना राम के रह जाएंगे ना कृष्ण के रह जाएंगे। अगर कृष्ण जी के दरवाजे भी जाना है तो गोपेश्वर महादेव को माथा नवाकर ही आप ब्रज में, वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तभी आपको उस गोपी भाव के दर्शन होते हैं, क्योंकि वहां कोई पुरुष है ही नहीं भगवान श्री कृष्ण के अलावा, सब गोपी भाव में है। अगर आपको यहाँ पर दर्शन करना है, भगवान श्री राघव जी के चरणों में बैठना है, तो आपको काशी विश्वनाथ के प्रति भाव रखना ही होगा। आप विचार करिए, गोस्वामी जी के जैसा राम जी का भगत कोई हो सकता है क्या? आप स्वयं विचारिए। पर गोस्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया, जरा इस पर भी विचार करिए। चाहते तो अयोध्या में रहते, लेकिन भगवान शिव के दरवाजे पर ही, भगवान शंकर के चरणों में ही गोस्वामी जी ने अपना जीवन बिताया है, काशी जी में ही। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के जीवन में सबसे जो मुख्य कृपा हुई है वो बाबा विश्वनाथ की हुई है, और उस कृपा को गोस्वामी जी ने जीवन भर माना है। हम पर भगवान कृपा करते हैं, हमको 5 ही मिनट भर याद रहता है, उसके बाद हमें उनकी कृपा याद। कृपा दिखने वाली चीज नहीं है, कृपा अनुभव की चीज है। ये पंखे चल रहे हैं, हवा दिख रही है क्या? भाई देखो, खोपड़ी तो कम से कम आप हिलाओ हाँ या ना, तो मुझे भी समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हवा दिख रही है, पर आपको महसूस हो रहा है, आपके शरीर को ठंडक मिल रही है तो पता चल रही है ठंडी हवा है। गर्मी महसूस हो तो लगेगी गरम गरम हवा है। दिख नहीं रही है पर नहीं है ऐसा कहना भी गलत होगा, है। उसी प्रकार प्रभु की कृपा अनुभव का विषय है। व्यक्ति अगर चल करके जा रहा है और अचानक कहीं पाँव फिसला और तब तक पीछे वाले ने कहा बच के भैया बच के, हाथ पकड़ लिया। अब जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है वो ये कहेगा आज तो राम जी ने हमें बचाया। और जो जगत में केवल भाव रखने वाला, भैया तुमने हमें बचा लिया, अरे वो तुमने को ऐन वक्त पे भेजने वाला कौन है? हो सकता वो आपसे 4 हाथ पीछे रहता, चिल्लाता रह जाता, बचा नहीं पाता। इस दृष्टि की ओर भी देखिए, इसकी ओर दृष्टिपात करिए। ये कृपा के अनुभव का विषय है। बाबा विश्वनाथ के चरणों के प्रति आपके हृदय में, हमारे हृदय में जब भक्ति होगी, बाबा साइन करेंगे कि ठाकुर जी स्वीकार कर लो, तब राम जी के दरवाजे पर हाजिरी लगेगी। बाबा की कृपा के बिना राम जी तक हम पहुंचने वाले नहीं है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी आप राम जी के भक्त हैं, तो फिर आप अयोध्या में जाइए, वहां जीवन यापन करिए, वो तो प्रभु का धाम है जहां प्रभु ने लीला करी। गोस्वामी जी का कितना सुंदर भाव भैया। मैंने सुना है कि काशी में प्राण छोड़ने वाले अगर एक मच्छर भी है, मक्खी भी है ना, अगर एक मच्छर भी काशी में मरता है तो भगवान शंकर स्वयं आकर उसके कान में राम राम बोलकर उसका उद्धार करते हैं। मैं अयोध्या रहूं, क्या पता अंत समय मेरे मुख से राम नाम बिसर जाए, तो मैं बिसर जाऊं तो बिसर जाऊं, काशी में रहूंगा तो कम से कम बाबा को तो याद रहेगा ना कि मेरे कान में राम नाम बोलना है। मैं भूल जाऊं तो भूल जाऊं, वो नहीं भूलेंगे और मेरे उद्धार का मार्ग खुला रहेगा। कितना सुंदर भाव है। जो शिव भक्त हैं वो राम जी कृष्ण जी के प्रति भी उतना ही भाव रखें जो भाव आपका शिव जी के प्रति है। राम जी और शिव जी में कई संबंध हैं, कृष्ण जी में और शंकर जी में कई संबंध है। ये एक दूसरे को स्वामी भी मानते हैं, ये एक दूसरे के मित्र भाव में भी रहते हैं, एक संबंध नहीं है इनका। सेवक स्वामी सखा सियपी के, ये गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। तो जब राम जी जिसको सर झुका रहे हैं, हम कहाँ के खेत की मूली भैया कि हम कहें हम खाली बाबा को भजेंगे, हम राम कृष्ण नहीं जानते। हम किसी भक्ति के अधिकारी नहीं रह जाएंगे अगर हमने ऐसा विचार किया तो।
आप धन्य हैं, आपके भीतर बाबा विश्वनाथ के प्रति नेह हैं, आप राम जी के सच्चे भक्त हैं। अब मैं आपको वो चर्चा सुनाऊंगा जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, क्योंकि अब मैं समझ गया आप राम कथा के अधिकारी हैं। भैया, आज याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाते सुनाते इस क्रम को आगे काशी जी से उठाकर, प्रयागराज से उठाकर अब कैलाश पर्वत पर विराजमान कराया। अभी तक प्रयाग में ये चर्चा हो रही है, अब ये चर्चा आगे बढ़ी है और दर्शन कराया गया है कहाँ का? कैलाश का। कल गौरी शंकर का विवाह हुआ। भगवान शंकर और माँ भवानी, यानी कि जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों ना मिले तो एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मैंने कल भी ये चर्चा की थी कि बहुत श्रद्धा हो, अगर विश्वास ना हो तो भटकना कभी बंद नहीं होगा। इस बात को मानिएगा। श्रद्धा रहेगी पर भटकाती रहेगी, और अगर विश्वास ही विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो अभिमान होने का फिर संभवता ये है, चांस कि अभिमान हो सकता है। क्यों? मनुष्य को इस बात का ही गुरूर हो जाएगा, हमें भगवान पे बहुत विश्वास है। अब है कि नहीं है ये भगवान जाने। बिना श्रद्धा के विश्वास अभिमान को जन्म दे सकता है, और बिना विश्वास के श्रद्धा ये जीवन में भटकाव को जन्म देती है। इसीलिए दोनों का गठजोड़ कर दीजिए, और जब दोनों का गठबंधन होगा तो जीवन में कौन आया? फिर पुरुषार्थ का जन्म हुआ। पुरुषार्थ कौन? कहे तो श्री कार्तिकेय स्वामी, भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र। और इनके साथ साथ और किसका प्राकट्य होगा? भगवान श्री गणेश। गणेश जी कौन है? तो ये विवेक है। जब विश्वास और श्रद्धा जुड़ती है तो पुरुषार्थ और विवेक का जन्म होता है जीवन में। पुरुषार्थ किस लिए चाहिए? भैया, भजन करने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। मंदिर जाना है तो थोड़ा तो तन में पुरुषार्थ होगा तो ही ना मंदिर जाएंगे। राम राम भी जपना है तो जिह्वा के लिए पुरुषार्थ चाहिए, जो डोल सके राम राम कह सके। अगर माला भी करनी है तो हाथों के लिए पुरुषार्थ चाहिए, जो अपने तुलसी जी की माला के मनके को कम से कम खिसका सके। हम सब चीज के लिए पुरुषार्थ करते हैं जीवन में, कमाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, पर भजने के लिए पुरुषार्थ करना भूल जाते हैं। करना है, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ किए बिना वहां हम पहुंचने वाले नहीं हैं। एक दिन की भी अगर यात्रा, एक दिन की छोड़ दो, यहाँ आप अपने घर से भी यहाँ तक आए होंगे ना तो तैयारी के साथ आए होंगे। क्या क्या तैयारी? घर पे हम कितने बजे पहुंचेंगे तो क्या जरूरत लगेगी, ताला लगाना है कि नहीं लगाना है, कौन रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये सारा क्रम बनाकर आप आए होंगे। तो यहाँ से जब यहाँ तक की, अच्छा ये दूरी दिखने में कितनी कम लग रही है, नापने में बित्ते में आ जाए, पर ये इतनी दूरी इतनी ज्यादा है कि जन्म बीत जाते हैं और तब हम तय नहीं कर पाते। घर से मंदिर तक तो चले आते हैं, पर मंदिर तक आ तो गई, लगता है अब हम भगवान तक पहुंच गए, लेकिन दर्शन किया, स्पर्शन किया, जब तक नाम जप का सहारा नहीं लगेंगे तब तक सीढ़ी मिलने वाली नहीं है। ये नाम जप ही है जो सीढ़ी बनाती है। अच्छा, ये कैसी सीढ़ी है? नाम और प्रेम। जैसे सीढ़ी के दो पाए होते हैं ना, जब आप सीढ़ी करते हैं, रखिए सीढ़ी दो पाए हैं ना, एक नाम का समझिए, एक प्रेम का समझिए। यही नाम और प्रेम की सीढ़ी अगर नीचे आप लगा कर रखें तो फिर भगवान उस सीढ़ी को उतर के नीचे आते हैं। उसी भगवान का अवतार होता है अवतरण। अवतरण मतलब उतरना। इसी नाम और प्रेम की सीढ़ी के सहारे भक्त क्या करता है? भगवान को उनके लोक से नीचे उतार लेता है, और जब वो भजता रहता है तो उसी सीढ़ी के सहारे भगवान भक्त को अपने पास बुला लेते हैं। सीढ़ी एक ही है, आप उन तक जाओ या वो आप तक आए, अब ये आपको तय करना है, ये आपके ऊपर है। जो जीवन पर्यंत इनको भजता रहेगा तो भगवान समय समय पर उतरकर उसके लिए आते रहेंगे, और जो तब भी भजना नहीं छोड़ेगा तो अंत में भगवान उसका हाथ पकड़ के अपने पास बुलाएंगे। पर सहारा तो आपको इसी सीढ़ी का लेना और कोई नहीं। एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई दूसरा साधन नहीं है, एकमात्र साधन है नाम जप।
इसके सिवा कोई रास्ता नहीं।